कन्या है। तो भंगिन भागी भागी वहां पे गई, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी, वो संतान के विरह में तड़प रही थी। ये विधि का विधान है, कहां कन्या जन्मी और कहां किसको प्राप्त हुई। तो भंगी ने उस कन्या को अपना समझ लिया और उसको अपने गले से लगाया। जैसे उसने अपने गले से लगाया, उसकी स्तनों से अपने आप ही दूध की धारा बहने लगी। ठीक ऐसे ही वहां पे तारामती बड़ी हो रही थी, इधर यहाँ पे रुक्को बड़ी हो रही थी। राजा सप्रश ने तारामती का विवाह राजा हरिश्चंद्र के साथ किया, और जिस देश में राजा हरिश्चंद्र थे, उसी देश में उस भंगिन ने अपनी पुत्री रुक्को का भी विवाह किया, भंगिनों के घर में, नीच जाति के घरों में। बोले सच्ची? बोले आप सो रहे हो? बोले सच्ची दरबार की। तो तारामती का विवाह राजा हरिश्चंद्र से हुआ, और रुक्को का विवाह भी उसी प्रदेश में हुआ जहां तारामती बैली गई थी। तो जिस घर में रुक्को बैली गई थी, रुक्मण की जो सासू माँ थी, वो तारामती के घर में साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन उसकी सासू की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है। उसने अपनी बहू से कहा कि बेटी मैं आज नहीं जा पाऊंगी, मेरी जगह तुम जाओ वहां सफाई करने के लिए। तो रुक्को ने कहा कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वो तैयार हुई, और तारामती के आश्रम में जैसे उसने कदम महल में रखा, जैसे उसने कदम महल में रखा, ठीक तारामती के दिल तक ये बात पहुंची कि दरवाजे पे कोई अपना आया है। वो कदम बढ़ाती गई, तारामती रुक्मणी की तरफ कदम बढ़ाती गई। दोनों बहनों की भेंट मंदिर के सामने जहाँ की जोत जगी हुई थी। तो वो उसको देख रही थी। तो तारामती ने देखते उसको पहचान लिया कि ये मेरी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है, कि पुराने ऐसे समय में मैंने इसको श्राप दिया था, आज ये तीसरा रूप धारण करके यहाँ पे आई है। तो तारामती ने अपनी बहन को बताया कि तू मेरी बहन है, पिछले जन्म में तूने ऐसे मछली के पकौड़े खा लिए थे, मैंने तुझे श्राप दे दिया था, इसलिए तू नीच जाति के घर में पैदा हुई है। तो रुक्मण डर गई कि बहन मैं कैसे तुम्हारे पास सिंहासन पे बैठूं, मैं तो नहीं बैठ सकती, मैं तो नीच जाते कि अगर राजा ने मुझे देख लिया तो वैसे मेरा कत्ल कर देंगे। हाँ, पर यह है कि हमारी दोनों की बातचीत चलती रहेगी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन तारामती मंदिर में बैठ के माँ वैष्णो का ध्यान कर रही थी, तो उसी वक्त रुक्मण भी वहां पे आ गई। तो रुक्मण ने देखा कि बहन ये किस चीज की तुम पूजा अर्चना कर रही हो। तो तारामती ने कहा कि ये माँ वैष्णो है, इसकी उपासना करने से, इसकी भक्ति करने से मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसीलिए नारियल की अर्जी में लगवाता हूं। तो रुक्मण ने कहा कि अगर मैं इनकी उपासना करूं, भक्ति करूं, क्या मेरी भी मनोकामना पूर्ण होगी? कि हाँ माता वैष्णो तुम्हारी भी झोली भरेगी, जो तुम कहोगी वो पूर्ण होगा। तो उसने माता वैष्णो की उपासना की और मन ही मन में एक पुत्र रतन धन की प्राप्ति का जो अरदास लगाई, मन ही मन में लगाई। ठीक 9 महीने बाद रुक्मणी के घर एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, और उसने मन ही मन में अरदास भी लगाई थी कि माँ अगर मुझे एक बच्चा पैदा होता है, कि लाल पैदा होता है, तो मैं तेरा जागरण करवाऊंगी। तो बच्चा पैदा हो गया। तो रुक्मण अपनी वो वादा भूल गई थी जो उसने मन में अर्जी लगाई थी। बोली सच्ची? जैसे ही वो बच्चा 5 साल का, उसके पूरे शरीर पे चेचक हो गया, जिसको हम माता बोलते हैं। तो वो माता हो गई, वो परेशान हो गई, फिर भागे भागे अपनी बड़ी बहन के पास गई कि बहन ऐसे ऐसे मेरा बच्चा 5 साल का हुआ है और उसके शरीर पे पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को तो डर हो रहा है कहीं ये मौत के मुंह में ना चला जाए। तो तारामती ने कहा कि याद कर कि जब तूने अरदास लगाई थी तो तूने क्या बोला था। तो उसने कहा कि बहन मैंने तो ऐसे से एक पुत्र रतन की प्राप्ति मांगी थी, पुत्र तो माँ ने मुझे दे दिया। कि ध्यान करो कहीं कुछ और कोई चीज भूल तो नहीं गई कि हाँ मेरी माँ का जागरण भी बोला था। तो ये बात तारामती ने रुक्मण को बताई कि तुमने जरूर कोई ना कोई भूल की है अपनी पूजा अर्चना में, तो उसको स्वीकार करो, दोबारा से माँ से बोलो कि माँ मुझसे गलती हुई है कि मैं फिर से तुम्हारा जागरण करवाऊंगा। ठीक रुक्मण ने वैसे मन में कहा थी। अगले दिन वो बच्चा ठीक हो गया। अब जागरण करे कैसे, क्योंकि उस जमाने में नीच जाति के घर पे कभी जागरण होते ही नहीं थे। तो रुक्मणी ने कहा कि बहन मैं कैसे। तो तारामती ने कहा कि बहन तुम 5 रुपए लेके मंदिर में चले जाओ, जो पुजारी बैठे ना वो तुम्हारे घर जागरण कर देंगे। ठीक रुक्मण 5 रुपए लेके वहां पे चली गई। और उस समय में नीच जाति को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, आज्ञा नहीं थी। तो मंदिर के बाहर खड़े होकर रुक्मण ने कहा कि पुजारी जी ऐसे ऐसे मुझे माँ का जागरण कराना है और आप मेरे घर पे जागरण करो। तो पुजारी जी ने कहा नीच कहीं की तेरी हिम्मत औकात कैसे होगी कि तुम मंदिर के सामने खड़ी होकर बात कह रही है। तुम लोगों को मंदिर में आने की अनुमति नहीं और तुम जागरण की बात कर रही हो।
तो रुक्मणी ने कहा कि माँ तो सबके लिए बराबर है, ये तो सभी के लिए बराबर है, भगवान को नीच जाति से उच्च जाति से क्या मतलब। तो 5 रुपए लो और मेरे घर पे जागरण कर दो। तो उसने कहा कि 5 रुपए तुम यहीं दे जाओ, हम यहीं बैठ के मंदिर में तुम्हारा जागरण कर देंगे, लेकिन तुम वहीं पे खड़ी होगी। और फिर भागी भागी अपनी बहन के पास गई कि बहन वो पंडित ऐसे कह रहा, मैं क्या करूं। तो तारामती ने कहा कि जाके तुम बोलो कि अगर तारामती आती है तो क्या आप उसके घर पे जागरण करोगे। तो रुक्मणी ने जाके पंडित से कहा कि आप 5 रुपए लो, मेरे घर पे जागरण करो, क्योंकि जो महारानी तारामती है वो मेरे घर पे जरूर आएगी। पंडित ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी शर्त मान लेते हैं, तुम कहती हो कि तारामती मेरे घर आएगी तो हम तेरे घर जरूर आएंगे। शनिवार का दिन था, डल ले दी गई, वो डल आपको दी था, इसको बोलते हैं गणेश दल को। जब रुक्मणी ने 5 रुपए दिए तो पंडितों ने उनको पीले चावल में हल्दी मिलाकर दक्षिणा के रूप में पीले कपड़े में डालकर रुक्मणी को दिया कि जिस दिन जागरण होगा ये डल हम उस दिन तुमसे लेंगे। तो इसीलिए जागरण में डल दी जाती है। बोली सच्चे दरबार की जय। उठो। बाबूजी आप ढोल नगाड़े वाले आ गए तो पंडित प्रतीक्षा कर रहे कि रानी आए तभी हम चले। तो पंडित हाँ जी ढोल नगाड़े वाले बजने लगे, सब कुछ हो गया, पंडित भी मगन हो गई, मंजीरे बाजने लगे, माँ का गुणगान होने लगा। क्या दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, हो माँ अब तू ही मेरी माँ, माँ 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 अब तू ही मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी अम्बा। तारामती जोत पे बैठी हुई थी, सारे पंडित बैठ के जल मगन हो रहे थे। आरती हुई, प्रसाद की बारी हुई, तो पंचमेवे का प्रसाद बटा गया। पंचमेवे का प्रसाद लेके सबको दूंगा, खाना किसी ने नहीं, अपने पल्ले पे बांधना। बोलिए सच्चे। जब जागरण की बात रुक्मण तारामती को बता रही थी, उसी वक्त सेन नाम का नाई इस बात को सुन रहा था। बोलिए सच्चे। भैया बैठ जाओ, बिल्कुल शोर मत करो, जो पहला थे हुए बैठ जाओ। बोलिए सच्चे। सेन नाम का नाई इस बात को सुन रहा था। उसने भाग के राजा हरिश्चंद्र को यह बात बताई कि राजन आज होशियार रहना। क्यों? मैं क्यों होशियार रहूं? आज उस भंगिन के घर तुम्हारी पत्नी जाएगी रात को जागरण में। मैं मान ही नहीं सकता, मत मानो, आज रात को तुम खुद प्रमाण देखना। तो राजा ने सोचा कि कहीं मुझे रात को नींद ना आ जाए, इसीलिए उसने चाकू से अपनी उंगली को ऐसे चीरा दिया कि सारी रात मेरी उंगली इसमें पीड़ा रहेगी, मैं सो नहीं पाऊंगा। तो तारामती जा कैसे पाएगी? लेकिन तारामती भगवान का रूप थी, उसकी सारी बात माता वैष्णो तक पहुंचनी थी। तारामती ने देखा कि आज तो समय हो गया, राजा सोई नहीं अब तक, मैं क्या करूं? उस समय हो गया, इधर रुक्मणी मेरी वेट कर रही होगी, प्रतीक्षा कर रही होगी, मैं क्या करूं? उसने मन ही मन माँ वैष्णो से पुकार की कि हे माँ, कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ। बोलो मत बहन जी, ध्यान दो भाई, कथा में बोलिए सच्चे। तो तारामती ने माँ वैष्णो से पुकार की कि हे माँ, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मेरे पति को नींद आ जाए और मैं उस जागरण में पहुंच पाऊं और जागरण खत्म करना के मैं वापस आऊं। ठीक उसी वक्त खिड़कियां खोल दी गई, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, चारों तरफ अंधकार हो गया, चांद की चांदनी आने लगी। ऐसा परहायर हुआ, ऐसा चमत्कार हो कि राजा को नींद आ गई।
उसी वक्त रानी का जाने का समय था। तो रानी ने देखा अगर मैं दरवाजे से जाऊंगी तो मुझे नौकर चाकर देख लेंगे, इसलिए उसने अपने रोशनदान से साड़ी बांध के नीचे कूदी और जंगल के रास्ते भाग भाग के रुक्मण के घर गई। लेकिन जैसे वो भाग रही थी रास्ते में उसका एक रुमाल और पाजेब गिर गए। 3 बजे का समय था, राजा की आंख खुली, उसने देखा कि रानी तो है नहीं। क्या वो सेन नाई ने जो मेरे को बात बताई थी क्या वो सच है? उसने देखा रोशनदान से साड़ी का पल्लू बंधा हुआ है, नीचे तक गया हुआ। राजा भाग के गया, वो जैसे जिस रास्ते से रानी गई उसी रास्ते से राजा भी जाने लगा। जैसे ही रास्ते में 2 कदम चला उसने देखा रानी का रुमाल और पाजेब है। उसने देखा कि ये तो तारामती का है, मैं भी चलता हूँ जहां। भेष बदल कर राजा हरिश्चंद्र जागरण में पहुंचे, लेकिन बाहर खड़े थे, कीर्तन चल रहा, जागरण चल रहा, अच्छी तरीके से सब देखा। तारामती जोत पे बैठी। तो पूरा जागरण देखने के बाद जब प्रसाद की बारी आई तो सभी बोले कि हम भंगिन के घर का प्रसाद नहीं खाएंगे, अगर महारानी खाएगी तारामती तभी हम खाएंगे। तो उसने रुक्मणी ने जाके अपनी बहन से कहा कि बहन मेरी लाज अब तेरे हाथ है, अगर आप प्रसाद ग्रहण करोगे तभी ये पंडित ग्रहण करेंगे, तभी मेरा जागरण संपूर्ण होगा। तो उसने मेवे का पंचमेवे का जो प्रसाद दिया उसने अपने पल्लू से बांध लिया तारामती ने। सब देखने लगे ये क्या करने लगी, उन्होंने तो प्रसाद खाया नहीं। तो रुक्मणी ने कहा बहन ये क्या किया? कि बहन ये राजा के लिए है, मेरा प्रसाद अब दो। तब उन्होंने प्रसाद दिया, रानी ने वो ग्रहण किया। पूरी प्रजा ने रानी को देखते हुए प्रसाद ग्रहण किया। बोलिए सच्ची जय। तो तारामती ने कहा बहन मेरा जाने का समय हो गया, राजा के उठने का समय हो गया, भोर का समय हो गया है। तभी तो कहते उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रही कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो। रानी भागी भागी गई। तो राजा ने जैसे ही रानी महल में अंदर आने लगी, राजा ने ऐसे रोक लिया कि नहीं, नीच जाति के घर का अन्न ग्रहण करके तू भी नीच जाति की होगी। तुमने हमारे कुल की मर्यादा को भंग किया है। भूल गई जब मैंने फेरे लिए थे, जब तूने कहा था कि राजन मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे हमारे कुल की मर्यादा भंग हो, और आज तूने अपनी कुल की मर्यादा को भंग किया। क्या लेके आई है तू? एक भंगी के घर से प्रसाद लेके आई है। तारामती बार बार कहती राजन मेरी बात सुनो, राजन मेरी बात सुनो। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। दिखा क्या है तेरे पल्ले में। जैसे उसने अपना साड़ी के पल्ले से वो प्रसाद को खोला, उसमें पंचमेवे की जगह गुलाब की, चमेली के, चंपा के फूल बन गए। ये चमत्कार देख के राजा चकित रह गया, बुखला गया, वो पागल हो गया कि ये कैसे हो सकता। मैंने अपनी आंखों के सामने खुद पंचमेवे का प्रसाद देखा, लेकिन ये फूलों में कैसे बदल गई? ये किसका चमत्कार था? मेरी माँ का। बोली सच्ची जय। तो तारामती ने कहा कि राजन इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है, ये उसी मेरी माँ का चमत्कार है जिसका तुम जागरण देख के आए हो। तो राजा ने कहा मुझे भी उस माँ का दर्शन कराओ, मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। तो रानी ने कहा कि राजन इतनी आसानी से मेरी माँ दर्शन नहीं देंगी, दर्शन करने हैं तो त्याग करना पड़ेगा। जो तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है तुम्हें उसका त्याग करना पड़ेगा। तो राजन ने कहा, क्योंकि उसके मन में ललक लगी थी दर्शन करने की, उसने कहा कि रानी मैं हर एक चीज त्याग करने के लिए तैयार हूं, आप बताओ क्या करना है। उसने माता रानी को थोड़ा आसानी में ले लिया राजा हरिश्चंद्र ने। तो रानी राजा का हाथ पकड़ के मंदिर में लेके गई और दिया रखा हुआ था, आंखें बंद करके प्रार्थना की, दिए में आग अपने आप नहीं आ गई। ये देख के राजा और डर गया कि कहीं मेरी पत्नी कोई भूत प्रेत तो नहीं है। बोलिए सच्चे। लेकिन वो देवी का रूप थी। तो राजन अब थोड़ा भयभीत हो गया कि ये क्या हो रहा है, मैं 2 दिन से क्या देख रहा हूं। तो देखा उसने कि राजन अब बोलो कि मैं त्याग करूंगा, सामने प्रत्यक्ष मेरी माँ के सामने कि जो मैं चीज कहूंगी अपनी प्रिय से प्रिय चीज का तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। तो राजा ने कहा हाँ मैं करता हूँ त्याग, क्या मांगोगे? हीरे जवाहरात? बोली नहीं, मेरी माँ हीरे जवाहरात की आदि नहीं है, अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करूं। तो राजा ने कहा कि बोलो कि अपने घोड़े का त्याग करूं, क्योंकि वो घोड़ा राजा का सबसे प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था चन्ना। क्या नाम था? राजा का एक बार से दिल धड़का कि नहीं रानी मैं अपने घोड़े का त्याग नहीं कर सकता। तो ठीक है राजन कोई बात नहीं, आप शर्त हारते हो, मेरी माँ भी दर्शन नहीं देगी आपको। घोड़े को राजा ने आदेश दिया कसाई को, घोड़े के 3 टुकड़े कर दिए गए। राजा की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि सबसे प्रिय चीज थी, तो उसने उसको कटवा दिया। बोली सच्चे।
रोते रोते रानी को बोला कि रानी अब तो अपनी माँ को बोलो मुझे मुझे दर्शन दिखाए। बोली इतनी आसानी से नहीं, अभी भी एक चीज और बाकी है जो तुम्हारी सबसे करीब और जो तुम्हारी सबसे प्रिय चीज है। तो राजा बोला अब और क्या बचा है कि तुम्हारा पुत्र रोहतास, उसको भी तुमने बलि चढ़वाना होगा तब मेरी माँ दर्शन देगी। राजा ने जहां मंदिर में बैठा तो उनके खड़ा होगा कि नहीं रानी मुझसे नहीं होगा, मैं अपने पुत्र की हत्या कैसे करवा सकता हूँ। तो ठीक है राजन कोई बात नहीं, मेरी माँ भी आपको दर्शन नहीं देगी, फिर आप मेरे को ये मत कहना कि तुमने दर्शन नहीं कराए। बोली सच्ची। रानी के कहने से राजा ने रोते रोते अपने पुत्र कसाई को आदेश दिया, पुत्र की जो नाड़ थी वो धड़ से अलग हो गई। पिता फूट फूट कर रोने लगा, इतना ज्यादा रोने लगा कि उसके आंसू ही नहीं थम रहे थे। तब माँ वैष्णो ने दर्शन दिए, रोता रहा। तब माँ वैष्णो ने दर्शन दिए और कहा कि उठो राजन, ऐसे रोने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी भावना से, तुम्हारे त्याग से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी पत्नी के भक्ति भावना से मैं इतनी प्रसन्न हूं कि मैंने तुम्हें भी दर्शन दिए हैं। उठो राजन, रोने की जरूरत नहीं है। तो राजन के मन में अपने पुत्र के प्रति जो पीड़ा थी वो माँ ने समझ ली। तो राजन जब वो पीड़ा में था तो माँ के दर्शन भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो रोने लग रहा था। तो माँ ने कहा कि मैं तुम्हारी भावना को समझती हूँ पुत्र, मैं समझती हूँ तुम्हारी पीड़ा को, मांगो क्या वर मांगोगे। कि माँ मैं क्या मांगू, मैं कुछ नहीं मांगता, आप तो सब जानते हो, आप तो जगत जननी है, जो भी आप समझते हो, जो आप मांगते हो, आप मेरे हृदय की गहराइयों को समझो, जो मुझे चाहिए वो। कि राजन मैं जानती हूँ कि तुम अपने पुत्र की हत्या से विचलित हो, पीड़ादायक हो, अपने पुत्र को आवाज लगाओ। उसने अपने पुत्र को आवाज लगाई, उसका पुत्र भाग के उसकी गोद में आके बैठ गया। फिर भी राजन का मन थोड़ा सा भी भरा नहीं था, तो उसने माँ से कहा कि माँ मेरा जो प्रिय घोड़ा था वो भी मुझे वापस करो। तो माँ ने कहा कि अपने घोड़े को आवाज लगाओ। राजन घोड़े को आवाज लगे, वो टट करता हुआ घोड़ा भी उसके सामने आके खड़ा हो गया। बोलिए सच्चे। ये कहानी है तारामती की। तब रानी तारामती ने कहा कि राजन मैंने पहले भी कहा था कि जो शक्ति मेरी माँ में है वो संसार में कहीं नहीं। तभी मैंने रुक्मण के घर जाके भंगिन का अपमान नहीं किया, मैं अपनी माँ की भक्ति में उसके घर गई थी, लेकिन आपने मुझे भंगिन के घर का साबित किया। ये फर्क है आपकी भक्ति में, सोच में और मेरी उसमें। बोले सच्चे। तब राजन ने रुक्मण के पैर पकड़ के कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि तुम मुझे पत्नी रूप में इस जन्म में मुझे मिली हो, क्योंकि वो एक भगवान का रूप थे, माँ देवी का रूप थे। ऐसे ही रुक्मण ने, राजा हरिश्चंद्र ने और तारामती ने अपना जीवन बिताने के बाद जब उनका स्वर्गवास हो गया तो वापस वे देवलोक में पहुंचे। ये तारामती की कहानी। प्यार है तेरी सराही जय। सबको कथा समझ में आई? अब रुक्मण की अरदास लगेगी, सब ने लगवानी है, चाहे 10 रुपए के लोगों, क्योंकि ये बहुत जरूरी होती है। बोलिए सच्चे दरबार की। पहले बात तो परिवार वाले आओ।